ये बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद महेश और मेरी पहली रात थी, जिसे सुहागरात कहते हैं। हम दोनों पति पत्नी दोनों ही अपने प्यार के चरम सुख का आनंद ले रहे थे, और वो रात यूं ही मजे करते करते निकल गई और एक नया सवेरा निकल आया। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे, तो शादी के 2 दिन बाद वापस उन्हें अपने काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। रिवाज के अनुसार मुझे मेरे मायके जाना था। पति तो दूसरे शहर चले गए थे, तो मैं अपने ससुर के साथ अपने घर चल दी। मेरी ससुराल से मेरे घर का सफर 4 घंटे का है, जिसके लिए बस से जाना पड़ता है। उस दिन भी मैं और मेरे ससुर बस से ही गए थे, पर बस में इतनी भीड़ थी कि हम दोनों ने भी बाकी सवारी की तरह खड़े खड़े ही सफर किया। मैं अपने ससुर के आगे खड़ी थी और मेरे पीछे मेरे ससुर खड़े थे। कुछ देर बाद बस में जैसे जैसे सवारियां चढ़ती गई वैसे वैसे बस में और भी ज्यादा भीड़ होती गई, और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे ससुर और मेरे बीच थोड़ी सी भी दूरी नहीं बची। अचानक से बस के ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो मेरे ससुर जी मुझसे आ चिपके और मैं शर्मसर हो गई। ससुर जी को मेरे शरीर का स्पर्श हो चुका था। मैं अपनी अब्रू बचाने के लिए थोड़ा सा आगे खड़ी हो गई, और थोड़ी देर बाद बस में भीड़ भी कम हो चुकी थी, पर मेरे ससुर पता नहीं क्यों मेरे से सट कर ही खड़े थे और बार बार मेरे पीछे से मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये हरकत मुझे अब बहुत ही घिनौनी और बचकाना लग रही थी। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, पर मुझे अपनी मर्यादा में भी रहना था, तो मैंने ज्यादा बात बिगाड़ने से अच्छा ससुर जी की तरफ मुंह करके खड़ा होना समझा। जब ऐसी अश्लील हरकत करते हुए ससुर जी को शर्म नहीं आ रही थी, तो मैं तो फिर भी पल्लू करके उनकी ओर खड़ी थी। खैर मैं अपने मायके पहुंच गई, और 1 महीने बाद मुझे महेश अपने साथ लेने आ गए। मैं अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुर जी का बर्ताव मेरे लिए अच्छा था। मैंने सोचा उस दिन बस में शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। अगले दिन सुबह सुबह मैं ससुर जी के कमरे में चाय का कप लेकर गई, तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मुझे लगा उन्हें मुझसे अपना दुख दर्द बांटना होगा, पर कुछ देर बाद वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे और मुझसे अश्लील बातें करने लगे। मैं जैसे तैसे करके उनके कमरे से भाग आई, और ये सारी बातें मैंने अपने पति महेश से जाकर बताई। महेश को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने मुझे अपने साथ दूसरे शहर जाने का फैसला किया। और महेश ने मुझे बताया कि ये मेरे असली पिताजी नहीं है, ये मेरे चाचा जी, ये माँ बाप के बाद उन्हीं ने महेश की परवरिश की थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।